जय हिंद दोस्तों। देखिए आज डिस्कस करेंगे सुपर टेट। सुपर टेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त जो विगत वर्षों में यूपी सुपर टेट के जो क्वेश्चन आए हैं वह सब लिए हैं दोस्त। इतना पढ़ के जाते हैं बिहार सुपर टेट में या दोस्त कोई भी टेट हो तो निश्चित रूप से ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। आइए हर एक सवाल का बेहतरीन कंसेप्ट लिखते हैं दोस्त। आइए इसका देखिए कंसेप्ट और ट्रिक क्या है। करा किसी संख्या का दोस्त कोई भी संख्या की बात करा है तो दोस्त उस संख्या को मान लीजिए क्या है यक्स। कौन संख्या है यहाँ पर कहा किसी संख्या का, उस संख्या को हम नाम देते हैं यक्स है यक्स। अब का मतलब दोस्त कह रहा है संख्या मान लिए यक्स। का मतलब दोस्त क्या होता है मल्टीप्लाई करना मतलब गुणा करना। देखिए गुणा करेंगे किसका 20%। यहाँ लिखेंगे दोस्त 20 और परसेंटेज जो दिख रहा है इसको हटाना है तो बाई आपको 100 लिखना पड़ेगा। इक्वल टू दोस्त किसके बराबर हो जाएगा करा 120 हो तो 120 कर लीजिए। अब दोस्त क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे दोस्त यहाँ पर है, यहाँ देखिए इसका तिरछे गुणा इधर करेंगे तो 120 था ये। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो इंटू हो जाएगा 100 का मल्टीप्लाई और जो 20 है तो इसको किसी के डिवाइड हो जाएगा 20 यहाँ से डिवाइड हो जाएगा अर्थात इसका इस तरह। अब इसको सिंप्लीफाई करिए या दोस्त आप पे डिपेंड करता है आपके पास समय तो सिंप्लीफाई करिए नहीं इसको छोड़ सकते हैं दोस्त। नहीं अगर आपको यहाँ पर कटा सकते हैं क्या होगा 2 6 12 तो मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या मिल जाएगा 6। अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा दोस्त क्या होगा ये आपको मिलेगा 6। अगर सवाल ऐसे पूछ सकता है वह कौन सी संख्या थी तो आंसर क्या होगा आपका नंबर ऑप्शन में दिया था 600 होता है। लेकिन दोस्त वह पूछ रहा है जो संख्या निकाले हैं उस संख्या का संख्या मैंने माना था यक्स करा दोस्त करा कितना 120% कितना होगा तो 120 यहाँ मल्टीप्लाई करिए परसेंटेज फिर हटाना है ये वाला परसेंटेज तो फिर आपको बाई करना पड़ेगा 100। ये दोनों जीरो आपस में कट जाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 1272 720 मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्त बेस क्लियर हो गया होगा और सवाल आपको समझ आ गया होगा दोस्त। इस सवाल में एक बार आइए और समझते हैं दोस्त। आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, आपको बेटर से बेटर कंसेप्ट देना चाहता हूँ जिसका पेपर में आप बहुत बेटर कर पाए। दोस्त इस सवाल का उत्तर कैसे निकालेंगे करा किसी संख्या का की संख्या का दोस्त यहाँ पर कह रहा है कि दोस्त यहाँ पर क्या है 20% है। और दोस्त देखिए मैं सवाल को डायरेक्टली ये सब यक्स मानने की जरूरत नहीं थी लेकिन दोस्त आप स्टार्टिंग से अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप यक्स मानिए। एक समय आएगा यक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों दोस्त हम ऐसे कर सकते थे 20% की वैल्यू दोस्त ऐसे लगा सकते 20% की वैल्यू कितनी दी गई है दोस्त यहाँ पर 120 है तो दोस्त 1% की वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्त। मैं अपनी पहले फोटो यहाँ पर है आपको हटा के इस साइड करता हूँ तो ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। ये फोटो को मैं अपना इस साइड लेता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए, बेस भी क्लियर हो और फार्मूला भी आपको क्लियर हो। दोस्त यहाँ पर क्या करना होगा ये ऐसे करिए। देखिए अगर 20% की वैल्यू 120 है तो 1% की वैल्यू कैसे निकालेंगे तो 120 बाई कर दीजिएगा यहाँ पर 20 कैसे आया दोस्त क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1% की वैल्यू। और दोस्त आपको निकालना किसकी वैल्यू दोस्त 120% तो दोस्त क्या करिएगा ये 120 का यहाँ मल्टीप्लाई करिए दोस्त यहाँ 120 का मल्टीप्लाई दोस्त क्या करना होगा यहाँ करना होगा ये। अब दोस्त आपको क्या करना होगा ये अब इसको सिंप्लीफाई करिए। अब देखिए सिंप्लीफाई करिए तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर कट जाएगा ये कट जाएगा यहाँ कटाएंगे 2 6 12 और यहाँ पर 12 6 72 720 आ गया। देखिए कुछ करने की जरूरत पड़ी कुछ भी नहीं करना था। 20% की वैल्यू 120 दिया गया है आपको निकालना है 1% की वैल्यू 1% की वैल्यू निकालना है 120/20 आपको निकालना कह रहा है 120% की वैल्यू क्या होगी 120 का मल्टीप्लाई दोनों साइड किया और 720 आया। देखिए ये सब पूरे नियम कट कर सकते हैं लेकिन दोस्त कब करेंगे जब आपका बेस क्लियर हो। इस सवाल का उत्तर दीजिए दोस्त। ये देखिए यूपी सुपर टेट 2019 का क्वेश्चन है दोस्त। ऐसे क्वेश्चन बिहार सुपर टेट भी देखने को मिलेंगे दोस्त। आइए इसका बेहतरीन कंसेप्ट समझते हैं। करा किसी दोस्त सवाल में करा है यहाँ पर किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है उसकी चौड़ाई कितने % क्या घटा दी जाए ताकि उसका एरिया अर्थात क्षेत्रफल एक समान बना रहे। तो दोस्त कह रहा है उसकी चौड़ाई कितने % घटा दी जाए तो जिसका एरिया एक समान रहे। तो इसके शॉर्टकट तरीका क्या है दोस्त यहाँ पर लिखिएगा ये वृद्धि
दोस्त क्या लिखेंगे, वृद्धि लिखेंगे अपान, बस यहाँ कर दीजिएगा इंटू 100, और दोस्त यहाँ पर क्या लिखिएगा 100 प्लस क्या कर दीजिएगा वृद्धि, यहाँ पर रख देंगे, सवाल का उत्तर आ जाएगा। दोस्त वृद्धि कितनी हुई, यहाँ लिखा है 25%, इंटू दोस्त यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे 100, यहाँ पर नीचे क्या होगा 100 था ये, और वृद्धि कितनी हुई 25, अर्थात इसमें जुड़ जाएगा तो 125 आ जाएगा। इसको कटाएंगे 25 पंचे 125, इससे कटाएंगे जानते हैं ये आ जाएगा 20, अर्थात कह सकते हैं उसकी चौड़ाई कितने % घटानी पड़ेगी, 20%, ऑप्शन नंबर बी। अगर दोस्त यही सवाल पूछा होता है, अगर कमी आ जाती है, अगर जो वृद्धि होता है तो यहाँ पर लिखते हैं कमी, सॉरी यहाँ पर देखिए वृद्धि थी, अगर यहीं पर अगर मान लीजिए कमी तो यहाँ लिखे कमी इंटू 100, 100 जो प्लस किए हैं तो यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा कमी, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। हो सकता है इसे वृद्धि पूछ रहा है और इसे कमी पूछेगा ये, तो हम लिखेंगे कमी इंटू 100, 100 माइनस कमी, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। आइए दोस्तों अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए, देखिए कितना अच्छा सवाल है ये, देखिए यूपी सुपर टेट 2019 में आया है। ऐसे सवाल दोस्त कोई भी एग्जाम हो, ऐसे सवाल अक्सर देखने को मिलते हैं। इस सवाल का उत्तर दोस्त क्या आप चुटकियों में दे सकते हैं। देखिए आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है दोस्त दूसरी संख्या। क्या निकालना है, दूसरी संख्या निकालना है। लेकिन दूसरी संख्या कहाँ कहाँ दिख रही है, देखिए करा पहली और दूसरी का अनुपात। दूसरी मतलब क्या है, दूसरी वाली लेंगे तो क्या होगा दोस्त, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 दिख रहा है, अर्थात ये पहली के लिए तो 2 हो जाएगा और दूसरी के लिए दोस्त यहाँ पर हम यहाँ पर 3 है। हम दूसरी की बात क्यों कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि सवाल में आपको निकालना है दूसरी, तो दूसरी ही देख रहे हैं, पहली नहीं देख रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सवाल कह रहा है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम पहली संख्या पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि सवाल कह रहा है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या की वैल्यू कितनी है 3 है। और दोस्त इसमें भी दे सकते हैं, देखिए दूसरी संख्या कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसका वैल्यू कितनी है 5 है। देखिए हमने सर्किल कर दिया है, ये सर्किल किया और यहाँ पर ये सर्किल किया, क्योंकि दोस्त हम कह रहा दूसरी की, केवल हम दूसरी की बात करेंगे। दूसरी के लिए यहाँ पर 2 मान है, एक आपको यहाँ पर 3 दिख रहा होगा, ये दोस्त यहाँ पर एक 5 दिख रहा होगा। तो दोस्त उत्तर कैसे लिखेंगे, उत्तर लिखने का तरीका है, संख्या दूसरी की बात कर रहा है, दूसरी के लिए देखिए 2 मान आए हैं, एक यहाँ पर 3 दिख रहा होगा ये, और दोस्त यहाँ पर एक 5 दिख रहा होगा। तो दोस्त उत्तर वह सही होगा ये जो संख्याएं यहाँ पर 3 से भी कट जाए और जो संख्याएं 5 से कट जाए, क्योंकि हम दूसरी की बात कर रहे हैं, इसलिए दोस्त क्या है दूसरी कौन से, तो संख्या दूसरा का मान, दूसरी की संख्या यहाँ 3 है, फिर दूसरी का मान यहाँ पर क्या है, दूसरी की बात कर रहे हैं 5 है, वह संख्याएं 3 से भी कटेंगी, 2 से भी कटेंगी। 3 से कौन संख्या कट रही है, यह भी नहीं कटेगा, यह भी नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए 3 दामा 30 जानते हैं, यह भी नहीं कटेगा। मौखिक रूप से सवाल का उत्तर दे पाएंगे। अगर 5 से भी कट जानी चाहिए, 5 से सारी संख्याएं कट जा रही है, लेकिन 3 से भी कटनी चाहिए, क्योंकि दूसरी की संख्या की बात कर रहा था। दूसरी के 2 मान आ गए हैं, एक 3 और 5 है, अर्थात वह संख्याएं 3 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, अर्थात कह सकते हैं 3 और 5 से कौन संख्या कट रही है, ऑप्शन नंबर सी जानते हैं, ये 5 से भी कटेगा और 3 से कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्ट आंसर होगा। अगर दोस्त लॉन्ग कट जाना चाहते हैं तो ऐसे कर लेंगे, 3 संख्याओं की बात कर रहा है तो हम दोस्त या ABC कोई संख्या मान लीजिए, 3 संख्याओं की बात, देखिए ABC ऐसे कर लीजिएगा। अब देखिए अब क्या कर रहा है, पहला और दूसरा, पहला का मान क्या है 2 है, इसके नीचे लिखिए 2, यहाँ लिखिएगा 3। अब इसके बाद C के लिए क्या करेंगे, अब ये खाली इसके आगे ये जो वैल्यू है यहाँ पर खिसका लीजिएगा, ये अर्थात खिसक जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो इसको इतना याद रख लीजिए। अब फिर आगे बढ़ेंगे, करा B और C का अनुपात, अर्थात B और C मतलब क्या है, दूसरी और तीसरी। यहाँ पर दूसरी मतलब क्या है, B है, तो B के नीचे कितना लिखिएगा 5 है, 5 का मान लिखिए, और C के नीचे क्या लिखिए 8 का मान लिखिए, ऐसे कर लीजिए। और दोस्त ये खाली रह गया, एक नीचे खाली है, या ये बगल वाली संख्या है, इसके नीचे यहाँ पर एक खिसक जाएगी। अब क्या कर दीजिएगा, अब कर दीजिए दोस्त यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्त यहाँ पर है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ पर क्रॉस नहीं, इसे परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई, सीधे से मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पर क्या होगा, 5 3 15 होगा ये, और दोस्त यहाँ पर 8 3 24 आएगा। यहाँ पर क्या, इन दोनों अब क्या कर रहा है, तीनों संख्याओं का योग, तीनों संख्याओं को जोड़िए, कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 24 15 और 10, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49x। x कहाँ से आया दोस्त जानते हैं, अनुपात हटता है दोस्त क्या आता है, x आता है 49x, योग कहा योग कर दिए,
अब कह रहा 98 है, 98 है, तो x बराबर आपको क्या मिल जाएगा, अब जानते हैं 49 दूना 98, x बराबर 2 मिल गया। अब क्या पूछा है, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, क्या कितना अनुपात कितना, यही दूसरी संख्या, तो यहाँ पर आया 15x, तो दोस्त यहाँ पर 15 गुणे क्या हो जाएगा 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोनों नियम बताने का प्रयास किया दोस्त, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। पहला दोस्त नियम ये बताया कि आप लोग ऑप्शन से करिएगा, ये बिना पेन चलाए सवाल का उत्तर दे पाएंगे कैसे। हमने कहा दोस्त दूसरी संख्या की बात कर रहा है, दूसरी के 2 मान थे, ये आपको देखने को लग रहा है, एक 3 है एक 5 है, उत्तर वह सही होगा ये संख्या जो 3 से कटेंगी और 5 से कटेंगी, तो 3 से मात्र ऑप्शन नंबर सी कट रहा था, इसलिए दोस्त ऑप्शन नंबर सी हुआ। अगर लॉन्ग कट जाना चाहते हैं तो ABC लिखिए और पहले दूसरे का अनुपात लिखिए, सी में कोई नंबर नहीं था इसलिए उसके बगल वाली वैल्यू को खिसका लिए, उसी बार यहाँ पर दूसरी तीसरी का लिखिए और यहाँ ये वाला खाली था इसके बगल में खिसका दिए 5, और क्या सीधे सीधे क्या हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया और कहा तीनों संख्याओं का योग जोड़ा 49x आया, x कहाँ से आया तो अनुपात हटता है x आता है, ये 98 आया, x का मान 2 आया और उठा के वैल्यू रखा, आंसर आ गया। आइए दोस्तों अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए। दोस्त इस सवाल का उत्तर आप मौखिक रूप से दे पाएंगे जब आपका बेस क्लियर हो जाए। अगर मुझे देना हो तो दोस्त मैं तुरंत ही इसका सवाल का उत्तर दे पाऊंगा, लेकिन दोस्त आपको समझ में जिस दिन बेसिक कंसेप्ट आ जाएगा ये, आप भी सवाल का उत्तर बिना पेन चलाए दे पाएंगे। देखिए पहले हम डिस्कस करेंगे करा दो शंकु। पहले शंकु क्या होता है दोस्त, यहाँ पर इस तरह फिगर बनाइए, यहाँ से इस तरह इसको यहाँ मिला दीजिए और यहाँ पर क्या इसको मिलाइए, ये एक हो गया शंकु। ये दोस्त इसको अगर यहाँ से ये मिलाएंगे यहाँ तक, इसकी क्या होती है दोस्त, यह शंकु की दोस्त क्या होती है, ऊंचाई होती है। यहाँ शंकु की क्या हो जाएगी यहाँ पर है, और दोस्त यहाँ पर इसको यहाँ से मिलाइए, ये क्या होगा दोस्त यहाँ पर है, ये तो शंकु की ऊंचाई हो गई है। यहाँ पर अगर ए और बी लिया जाए, ए और बी दोस्त क्या हो जाए, ए बी, ये इसका क्या होता है, व्यास होता है। ए से बी के बीच की दूरी व्यास होगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर ओ है, अगर मान लेते हैं ओ है तो इसका ये मिड पॉइंट हो गया अर्थात उसका आधा, तो वो क्या हो त्रिज्या, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ये भी आर, ये भी क्या होगा आर, अगर दोनों को मिलाएंगे 2r हो जाएगा, तो वो व्यास के बराबर होगा। जो जानते हैं शंकु की त्रिज्या क्या होगी, यहाँ पर r होगा, ये इसकी ऊंचाई मान लेते हैं कि h है, और दोस्त ये होती है यल, क्या होती है इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है, इसका कोई नाम भी दे सकते हैं, ए बी सी डी जो भी हो। यहाँ पर क्या हो गया है, अब दोस्त ये तो शंकु हुआ। शंकु का पूछा आयतन, आयतन क्या होता है दोस्त नोट डाउन कर लीजिए, तो होता है 1/3, क्या होता है पाई, पाई फार्मूला, पाई का मान जानते हैं 22/7 होता है। आर मतलब क्या यही है उसकी जो है, आर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। दोस्त क्या आर क्या है, ये त्रिज्या बताए हैं, एच क्या है ऊंचाई है। लेकिन दोस्त यहाँ बात कर रहा है दो शंकु, दो शंकु की बात कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे इसका नाम दे रहे हैं पहला V1, तो यहाँ भी करना होगा R1, यहाँ पे क्या होगा H1। दूसरा दो की बात कर, पहला होगा दूसरा कर दीजिए, V2 = 1/3, क्या करेंगे पाई, यहाँ लिखेंगे R2 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे H2। और दोस्त अनुपात निकालना है तो दोनों को क्या कर दीजिए, यहाँ हम लोग करेंगे डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे क्या होगा V1/V2 हो जाएगा। अब डिवाइड करने पर मतलब भाग देने पर देखिए 1/3 कट जाएगा, पाई कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा R1/R2 बच जाएगा, लेकिन स्क्वायर है तो दोस्त ऐसे कर दीजिए होल स्क्वायर इनटू दोस्त कर सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा H1 क्या होगा H2। अब दोस्त सवाल का उत्तर क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर ऊंचाई का अनुपात दिया है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर रख देंगे, और दोस्त यहाँ पर देखिए व्यास का अनुपात दिया है, क्या दिया है व्यास। लेकिन जब अनुपात में लिखा जाता है दोस्त, मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, ये जब व्यास में लिखा जाएगा, ये जानते हैं व्यास अभी बताया कि अगर इन दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा 2r, तो अगर यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त क्या होगा, ये क्या होगा, ये 2r1 होगा 2r2, ये व्यास का अनुपात हो जाएगा, नहीं यही व्यास है उसका अनुपात दिया गया है, अर्थात यहाँ पर लिख दीजिएगा ये 4 क्या होगा 5, और दोस्त यहाँ पर इसका होल स्क्वायर। या ऐसा समझ सकते हैं, अगर अनुपात में निकालना हो जो दोस्त व्यास का जो अनुपात होगा वही त्रिज्या का अनुपात होगा, ऐसे भी कर सकते हैं दोस्त, आपको समझना है। दोस्त यहाँ पर देखिए यहाँ व्यास का अनुपात है,
अगर त्रिज्या का अनुपात भी निकालेंगे दोस्त यही आएगा ये। क्यों दोस्त, हम जानते हैं 2r1 लिखते, यहाँ पर 2r2 लिखते, फिर 2 कट जाता दोस्त, वही r1 r2 होता। इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। और देखिए अनुपात किसका, हाइट का अनुपात दिया है 1/4। इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए आप इसका मतलब क्या होता है, 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 इंटू 1 क्या होगा, यहाँ पर 25 इंटू 4 होगा, इसको घटाएंगे 4 चौक 16 तो क्या होगा 4 रेशियो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर मिल जाएगा ए, क्योंकि यहाँ आपको मिल जाएगा दोस्त यहाँ पर 4:25 ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ए। एक बार आइए और समझते हैं। दोस्त कहा दो शंकु, देखिए हमने दोनों शंकु को ले लिया, एक V1 एक V2 लिया, दोनों को डिवाइड किया, कांस्टेंट वैल्यू ये दोनों में सेम थी, ये कट जाएगी, हमारे पास क्या होगा r1 r2। हमने कहा दोस्त अगर क्या है अनुपात में लिखना होगा है तो व्यास का जो अनुपात होगा ये दोस्त वही त्रिज्या का अनुपात होगा ये। तो डायरेक्ट लिखिए, या 2 का मल्टीप्लाई मत करिए, या कर सकते हैं दोस्त, आपको समझने के लिए मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का मल्टीप्लाई किया व्यास हो जाएगा, व्यास का अनुपात दिया है यहाँ पर है 4/5, इसका होल स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 4 चौक 16 25 होगा ये, वही लिख दिया 1/4 कटा दिया, सवाल का उत्तर आ गया। आइए दोस्त एक बेहतरीन सवाल और लिखते हैं। देखिए कितना अच्छा सवाल है, इस सवाल का उत्तर दीजिए दोस्त, कितना बढ़िया सवाल है। करा कि देखिए दोस्त आइए इसका पहले बेस समझते हैं। बेस आपको कहाँ समझ आएगा, यहाँ पर दोस्त अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अगर दोस्त ये अभाज्य संख्या अगर आपको समझ नहीं आया तो दोस्त सवाल का उत्तर दे ही नहीं पाएंगे। अभाज्य संख्या क्या होती है, अर्थात ऐसा कोई नंबर लीजिए उसके मात्र 2 फैक्टर होने चाहिए, अर्थात ओनली 1 2 फैक्टर। जैसे हमने एक लिया, एक कितने गुणनखंड हो जाएंगे, ये क्या अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि दोनों संख्याएं अलग अलग होनी चाहिए। दोस्त पहली क्या लिखें, एक नहीं हुआ तो 2 बढ़ेंगे। देखिए 2 के कितने गुणनखंड होंगे, 2 × 1 हो गए, क्योंकि देखिए दोनों संख्याएं अलग अलग है। अभाज्य संख्याएं वे होती है जिसका ओनली 1 2 फैक्टर हो, 2 गुणनखंड हो। तो अभाज्य संख्या देखिए हमने मान लिया कि 2 है, 2 कितने गुणनखंड होंगे, जो संख्या ले रहे हैं वह संख्या होनी चाहिए, उसके अलावा दोस्त 1 का मल्टीपल होना चाहिए। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, अगली क्या आएगा 3 लेंगे, देखिए 3 भी होगा, अर्थात कह सकते उसी प्रकार आपको कितना लिखना, 9 लिखना होगा। देखिए 9, देखिए एक ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक को याद कर लीजिए तो दोस्त आप कभी भी भूलेंगे नहीं। आप लोग देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 6 आएगा। अब 6 का टेबल लिख देंगे। देखिए हम दोनों का मल्टीप्लाई किया दोस्त, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या अच्छा है। हम अभाज्य संख्या निकालने का ट्रिक बता रहे हैं। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही, उससे बड़ी क्या हो 3, अगला क्या आएगा 5 आएगा। तो दोस्त हमने कहा कि इसको ट्रिक कैसे याद करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 6 का पढ़ा याद करिए। देखिए 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, ऐसे लिखते जाइए। अब देखिए अभाज्य संख्या कैसे निकालेंगे, इसके आगे पीछे वाली संख्या लिखिए। 6 के आगे कौन संख्या आएगी, 7 आएगी, इसके पीछे कौन संख्या आएगी, 5 आएगी। जितना लिखेंगे ये सब क्या निकलेंगी, अभाज्य संख्या निकलेंगी। इसके आगे कौन संख्या आएगी, 13 आएगी, इसके पीछे कौन आएगी, 11 आएगी, और दोस्त इसके आगे क्या आएगी, 19 आएगी, इसके आगे की दोस्त क्या आएगी, यहाँ पर क्या आएगी, 17 आएगी, इसके पहले क्या आएगी, यहाँ पर क्या होगा 23। इस तरह लिखते रहिए। इसके आगे देखिए 25। ये थोड़ा अपवाद याद रखिए, कहीं पर अगर 5 का देखिए एक 5 आ गया ना, एक 5 आ गया, अब कहीं पर अगर 5 से दोबारा कट रहा है तो उसको क्रॉस कर देंगे, बस यही कंसेप्ट है। अगर दोस्त यहाँ पर है दोस्त, अब देखिए सवाल क्या पूछा, 9 जोड़ लीजिए। 9 कैसे निकालेंगे, देखिए पहले तो आपको याद रखना पड़ेगा कौन सी, एक इधर था ये, देखिए यहाँ पर 2 मिला, इसके बाद 3 मिला, देखिए 3 मिला, और इसके बाद क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे 5, इसके बाद क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, और इसके बाद क्या लिखेंगे 11 लिखेंगे, इसके बाद क्या होगा यह 13 लिखेंगे, और इसके बाद क्या होगा ये 17 आ गया, इसके बाद आ गया 19 आ गया अभाज्य संख्या है, इसके बाद क्या होगा 23 आ गया। क्या 9 हो गया, एक बार जोड़ लीजिए। यानी अगर मान लीजिए इसके और लिखिए क्या आएगा, इसके पहले 29 आएगा, इसके पहले 31 आएगा, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन मुझे चाहिए 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया। अब करा इसका निकालिए, औसत निकालना है। औसत में सबको जोड़िए, सबको देखिए जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, यहाँ पर प्लस प्लस कर दे रहे हैं, और इसको जोड़िए, किससे डिवाइड कर दीजिए। औसत निकालने का तरीका क्या है, सबको जोड़िए और किससे डिवाइड करिए, कितनी संख्या करा 9 से डिवाइड करिए, इसको जोड़ेंगे दोस्त आएगा 100। 100 में 9 का भाग देखिए क्या होगा
या कह सकते हैं 11,999। तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा डी। कितना बेस्ट कंसेप्ट आपको अगर क्लियर हो गया होगा। देखिए अभाज्य संख्याएं में लोग गलती करते हैं, या दोस्त ऐसे लिखने का तरीका आप लोग लिख लीजिए, पहले 2 3 5 7 क्या होता है 11 13 17 19, या ये दोस्त ट्रिक क्या है, ट्रिक मान लीजिए ये है, ये अगर मान लीजिए 1 से लेकर 50 तक पूछा तो लिखने में आपको ये दिक्कत करेगा, कौन संख्या चेक करने में दिक्कत होती है। इसलिए 6 का टेबल याद रखिए, 6 के 6 6 दूनी 12 6 18 6 चौके 24 6 पंचे 30, इस तरह लिखिए। जब पहाड़ा खत्म हो जाए, अगर मान लीजिए 6 धम्मा क्या होगा ये 60 होगा, 60 खत्म हो जाएगा तो दोस्त क्या करेंगे 60 में फिर 6 जोड़ दीजिए, 6 आएगा, फिर 6 जोड़ते रहिए। अर्थात इस तरह जितनी भी संख्याएं पूछे 1000 1200 जो भी आप वहां से निकाल सकते हैं, छोटी छोटी संख्या बड़ी बड़ी संख्या निकाल सकते हैं। दोस्त आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए, कितना अच्छा सवाल है। दोस्त इस सवाल के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 29 16 इसका वर्गमूल निकाल के दिया है 54। दोस्त कितना अच्छा सवाल है, क्योंकि देखिए अच्छा इसलिए करें क्योंकि 29 16 का वर्गमूल आपको निकाल के दे दिया है आपको 54। देखिए सब में 29 16 लग रहा है नहीं, देखिए सब में दिया भी गया, सब में 29 16 है, 29 16 है, 29 16 है। कितना अच्छा है, इसका मतलब सब में कड़ी लगी है और उसका कड़ी का मान दिया है 54। और दोस्त क्या करेंगे, इसका मतलब क्या, अगर मान लीजिए अगर दोस्त अगर ये मान लीजिए कि अगर दशमलव न लगा होता है तो दोस्त इस सवाल का उत्तर क्या होता है, 29 16 का वर्गमूल आपको निकालते 54। तो दोस्त कितने 54 आते, एक 54 यहाँ से, एक 54 यहाँ से, एक 54 यहाँ से 54, 4 54 आता दोस्त, ऐसे लिखते। लेकिन दोस्त देखिए यहाँ पर अब जानते हैं कड़ी से जब बाहर निकालना, लेकिन कड़ी लगा दिया, कड़ी जानते हैं, इसका वर्गमूल तो जानते ही है, आपको निकाल के दिया है, लेकिन दोस्त दशमलव लग गया है, दशमलव का खेल ही है इसमें सवाल में। देखिए कितने अंक पर दशमलव लगाया है, यहाँ पर दोस्त यहाँ पर 2 अंक के बाद लगा है। जब भी रूट से कड़ी से बाहर निकलता है उसका आधा, आधा मतलब जैसे 2 अंक पर दशमलव लगा है, बाहर कितने लगाएंगे, 1 अंक के बाद दशमलव लगाना होगा। यही कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट हमने क्या बताया दोस्त, यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। ये दोस्त यहाँ पर दशमलव लगाते हैं 1 अंक के बाद, देखिए यहाँ पर लग गया है दशमलव 1 अंक के बाद। अब फिर 29 16 का वर्गमूल कितना होगा, फिर 54 आएगा, यहाँ लिखिए कितना आएगा दोस्त, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 54। लेकिन देखिए सबका देखिए 54 54 ऐसे आएगा नहीं, देखिए यहाँ पर आएगा सबका 54, इसका भी 54, इसका भी 54, इस सबका 54। लेकिन दोस्त आपको दशमलव लगाना कितना, 1 2 3 4 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद पहले दशमलव लगा लीजिए, यहाँ पर दशमलव यहाँ पर दोस्त क्या करते हैं लगा लेते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, हम मुझे लिखना है 54 54 तो यहाँ पर लिख देते हैं, लेकिन दशमलव कितने 2 अंक के बाद लगाएंगे, तो दशमलव यहाँ लगाएंगे 2 अंक के बाद। दोस्त यहाँ पर क्या होगा 54 आपको इधर करना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव दशमलव हमेशा नीचे आना पड़ेगा, इस बात को आपको या ध्यान देना पड़ेगा। अब इसका भी वर्गमूल क्या होगा, इसका भी वर्गमूल 54 आएगा, लेकिन दोस्त कितने अंक के दशमलव लगेगा, देखिए जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद लगाए, उसके बाद 3 अंक के बाद लगाओगे तो यहाँ पर देखिए 3 अंक के बाद लगेगा, एक जीरो बढ़ा के इस तरह आपको जीरो लगाना पड़ेगा। तो हम लगाएंगे दशमलव पर लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे जीरो, यहाँ पर लगाएंगे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पर न समझ में आता, यहाँ पे जीरो, यहाँ पर जो खाली जगह है इसको आप जीरो से फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, केवल तो जीरो लगाने का ट्रिक इसमें आपको याद रखना पड़ेगा। और देखिए इसका भी क्या 54 ही आएगा, लेकिन दशमलव देखिए इसे जोड़िए 1, इसको देखिए 8 है, 8 अंक के बाद इसका मतलब क्या होगा 4 अंक के बाद लगाएंगे, तो यहाँ पर लगाएंगे 3 अंक का 4 होगा दशमलव। अब फिर वही लिखिए, देखिए दशमलव हमने यहाँ पर देखिए दशमलव दशमलव सबको नीचे नीचे कर दिया। अब यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ पर लिखेंगे 0, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 4। अब दोस्त इसके ऊपर 0 0 बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कहा प्लस करिए, प्लस करिए, सवाल का उत्तर आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ 4 उतारेंगे, यहाँ 9 उतारेंगे, तो 9 4 कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, या इसको जोड़ेंगे फिर आएगा 9, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, फिर आपको मिल जाएगा 9, फिर मिल जाएगा 5 दशमलव दोस्त क्या होगा 9994, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसमें आपको क्या ट्रिक थी है, केवल हमने सबका वर्गमूल तो निकाल के पहले दिया है, आपको दशमलव लगाना था। यहाँ पर दशमलव लगाने का ट्रिक क्या है, करड़ी में दिया हो तो उसका आधा 2 अंक के बाद लगेगा दशमलव, तो कितने अंक के बाद लगाएंगे 1 अंक के बाद, 4 अंक के बाद रहेगा 2 अंक के बाद, 8 अंक के बाद रहेगा 4 अंक,
यही प्रोसेस लगाएंगे। और कब जुड़ता है, जब दशमलव आपको सामने रहेगा तभी जोड़ेंगे। आइए दोस्तों अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। इस सवाल का उत्तर दीजिए दोस्तों, कितना बढ़िया सवाल है। देखिए इस सवाल का कहा है समखष्टभुज। जो लोग संस्कृत लिए हैं उन लोग पता है कि समखष्टभुज मतलब क्या होता है। खष्ट मतलब 6, अर्थात जिसकी भुजाएं 6 हो तो वो खष्टभुज होगा। ये तो 6 भुजाएं अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, अगर उसकी त्रिज्या दी गई यार तो क्या होगा 6r होगा। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कितना अच्छा सवाल था ये। करा समखष्टभुज की जो त्रिज्या दी गई है दोस्त, यहाँ पर समखष्टभुज क्या होता है, एक मान लीजिए पहले वृत्त होता है, इसके अंदर क्या है समखष्टभुज बनाइए। यहाँ पर ऐसे एक भुजा हो जाएगी इधर से, यहाँ पर क्या होगा इस प्रकार ऐसे बना, देखिए बाहर बनाता हूँ, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, पांचवी भुजा, छठी भुजा, इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा बन गया। तो वही करा खष्टभुज के कितनी भुजाएं हैं, ए, यहाँ पर बी, सी, यहाँ पर डी, यहाँ ई, एफ। अब यहाँ पर जानते सब क्या होगा, ये बराबर आएगी, यहाँ पर आर, यहाँ पर आर, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, सबका आर, सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा 6r। वही इसका नाम ही यहाँ पर खष्ट है, 6 होती है, 6 भुजाएं होती है, जोड़ेंगे 6r आ जाएगा। इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे। आइए दोस्त अगले सवाल को डिस्कस करते हैं। दोस्त ये भी काफी अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। आपको समलंब चतुर्भुज क्या होता है। समलंब त्रिभुज का इनकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई क्या है। समलंब चतुर्भुज ये इस तरह बना लीजिए, यहाँ पर ए और यहाँ पर मान लेते हैं बी। ये मान लेते हैं भुजा ए है, ये भुजा है, अर्थात इनके समान जो भुजाएं इन दोनों को मान लीजिए, यहाँ पर ये दूसरे क्या है, यहाँ पर इसको ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज ही है, लेकिन जो भुजाएं क्या होती हैं ये आपस में बराबर नहीं होती है, थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी होती है। यहाँ पर इसको चलिए मान लेते हैं ये ऐसे है, और यहाँ पर इन दोनों भुजाओं का जोड़ दीजिए। यहाँ पर इन दोनों भुजाओं को जोड़ के आधा करिए, अर्थात इसके मध्य क्या मिलाने वाली लंबाई मिल जाएगी। आंसर क्या लिखेंगे, a + b/2 हो जाएगा। ये फार्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा। समलंब चतुर्भुज दिया रहे, समलंब चतुर्भुज क्या होगा दोस्त, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, अगर एक भुजा ए है, यहाँ दूसरा भुजा है, जब इनके क्या मध्य मिलाने वाली जब रेखा की लंबाई पूछे तो इन दोनों भुजाओं को जोड़िए और आधा कर दीजिए, उसको मिल जाएगी लंबाई। इसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा दोस्त। अगर मान लीजिए यहाँ पर इसको अगर लंब डालते हैं, इसकी क्या होगी, ये ऊंचाई हो जाती है। कभी सवाल पूछ सकता है इसका एरिया, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अगर उस क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, जो समांतर भुजाएं आपको दिख रही होंगी इन दोनों को जोड़िए और आधा करिए। देखिए हमने जोड़ा भी है, वो उसकी लंबाई दी है, यहाँ पर /2 कर दीजिए, इंटू हाइट कर दीजिए। ये इसका एरिया भी पूछा सकता है। समलंब चतुर्भुज का अगर पूछता है उसका एरिया का सूत्र क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये समांतर भुजाओं का योग करिए और आप क्या कर दीजिए /2 इंटू ऊंचाई करिए। लेकिन सवाल पूछा है समांतर भुजाओं जो है असमांतर भुजाएं हैं, क्योंकि ये दूसरे क्या देखिए बराबर नहीं है, इसलिए कहा असमांतर। इनके क्या इन दोनों को करिए योग और बाई कर दीजिए आधा, तो लंबाई हो जाएगी। लेकिन एरिया के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे /2 इंटू उसकी हाइट से गुणा करेंगे, सवाल का आंसर आ जाएगा अगर एरिया पूछेगा। और वह सवाल भी आपको देखने को मिल सकता है पेपर में, इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन करिए। आइए दोस्तों अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। उत्तर दीजिए, कितना अच्छा सवाल है, इस सवाल का उत्तर दीजिए। ये देखिए सुपर हिट 2019 का क्वेश्चन है। देखिए कह रहा कि माध्यिका निकालिए। माध्यिका निकालने के पहले 2 नियम इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर यहाँ पर क्या ये इसको जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6, अगर पदों की संख्या n है, 2 पदों की संख्या क्या है n है। अगर n का मान क्या n कितना है 6 है, 6 क्या जब एक सम संख्या रहे, एक आपको जब सम संख्या मिले n का मान से यहाँ पर दिया है सम संख्या रहे, तो आपको माध्यिका कैसे निकालेंगे। माध्यिका निकालने का बेस्ट तरीका है, आप लोग क्या इसका करिएगा आधा, तो करेंगे आधा करेंगे कितना आएगा 6 का आधा क्या आएगा 2, अर्थात 3 आएगा। तो तीसरी संख्या लिखिए और प्लस क्या है चौथी संख्या का, यहाँ पर तीसरी संख्या और चौथी संख्या का उन दोनों को क्या करना है का मान लिखना है, मान लिखना है और क्या करना है /2 कर देना है, सवाल का उत्तर आ जाएगा। अगर दोस्त अगर यही मान लीजिए यहाँ पर है, अगर मान लीजिए क्या आता है सम संख्या ने आके विषम संख्या आती, तो दोस्त क्या लिखते हैं n + 1/2, अर्थात संख्या का मान लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रखते 5, अगर मान लीजिए 5 5 1 क्या होता है
6, 6 का आधा कितना होगा 3, तो तीसरी संख्या लिखते हैं। लेकिन पहले इसको आपको इसको लिखना पड़ेगा ये बढ़ते हुए क्रम में। पहले सबसे छोटी संख्या लिखिए। छोटी संख्या कैसे लिखेंगे, आपको देखिए यहाँ पर छोटी संख्या क्या मिलेगी, पहले 12 मिलेगी, उसके बाद क्या मिलेगी, उसके बाद 13 मिलेगी, उसके बाद 13 के बाद क्या आएगा 14 मिलेगा, 14 मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा है, इसके बाद 14 के बाद क्या मिलेगा है, आप दोस्त आपको 16 मिलेगा। लेकिन दोस्त इस तरह सब लिख डालिए, लेकिन आपको कौन सी संख्या चाहिए, तीसरी संख्या और चौथी संख्या। तीसरी कितनी है 14 और इसकी वैल्यू कितनी है 16, इन दोनों को जोड़िए और देखिए 14 और 16 कितना होगा 30, 30 का आधा क्या होगा 15, ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान था ये दोस्त। देखिए एक बार आइए और समझ लेते हैं। माध्यिका निकालने के लिए आपको पदों की संख्या पे जाना पड़ेगा। ये पदों की संख्या इसको देख लीजिए, 1 2 यहाँ पर 6 पद है, तो 6 पद है अर्थात कि जब सम संख्या है तो नोट डाउन करिए 2 मान को जोड़ना होता है। वो कौन कौन से 2 मान होंगे, वो कैसे चेक करेंगे, जो सम संख्या उसका आधा करिए, आधा करने पे 3 आया, अर्थात तीसरी संख्या जोड़नी पड़ेगी और उसकी आगे वाली संख्या। लेकिन जब इसको आप लोग क्या कर देंगे, जब इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे, बढ़ते हुए क्रम में लिख दिए। अब कहा तीसरी संख्या आपको 14 मिली, उसे बढ़ते क्रम में आपको 16, अगला लिखना चाहते थे लिख सकते थे, 18 आएगा, इस तरह 19 आएगा। लेकिन अब इन दोनों को जोड़ के आधा करना था, 14 16 आएगा, क्या आएगा 30, इसका आधा 15, ऑप्शन नंबर बी। अगर दोस्त मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्त। इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे क्योंकि टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं, आप लोग जानते हैं। तो अभी हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कराया, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर 10 टॉप क्वेश्चन जो आपको पेपर में आए हैं। जय हिंद दोस्तों।